हाय फ्रेंड, श्रावण महीना श्रावण महीना शुरू होने वाला है। चलो तो हम श्रावण महीने की कहानियाँ सुनते हैं। ओके फ्रेंड, चलो तो सोमवार की व्रत कथा। जो श्रावण महीना होता है ना, जो सोमवार होता है श्रावणी सोमवार, उसकी यह व्रत कथा है। सुनिए। पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था, मगर नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा की करता और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं ना, उन्हें उनका वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी के बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह से मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी तो वो को खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायुष्य की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहता। कुछ महीने के बाद उसके घर अति सुंदर बालक का जन्म लिया। घर में खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र का अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ मामा भाजा विश्राम करने दर वही यत्न करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भाजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर राजा विवाह से इनकार कर देगा, इसके उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, उससे मस्तिष्क में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के माँ बाप से यह संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी की विदा कर दिया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था, तब वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की होनी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तुम्हें वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जिस नवी की पति बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तब उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग एकत्र हुए दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने से स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करें।
भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर भोलेनाथ पार्वती से कहा, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र था जिसे मैंने केवल 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया। इसकी आयु पूरी हो गई। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन करके उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती आग्रह से भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ पल के लिए जीवित होकर उठा। शिक्षा समाप्त करने पर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया और जो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ। उस नगर में यह यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते एक नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। उन्होंने तुरंत ही लड़के को उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया। कुछ महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमार के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे पैसे रखकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसके बेटे को जीवित वापस लौटने की समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने पति और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे की विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमार को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा गया है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधिवत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छा पूरी होती है। श्री स्वामी समर्थ। ओम नमः शिवाय।